हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि एंटीबायोटिक है। और उस एंटीबायोटिक में आज देखने वाले हैं हम लोग क्लिंडामाइसिन। ठीक है ना। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल फॉर्म में जो अवेलेबल होती है। तो ये एंटीबायोटिक किस तरह से काम करता है सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन होती है बॉडी में, तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है या फिर उस बैक्टीरिया को किल जो मेडिसिन करता है या फिर उसका ग्रोथ को रोकता है, तो उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है। तो उस एंटीबायोटिक में जो कि है आज जो देख रहे हैं हम लोग, तो वो है क्लिंडामाइसिन। ठीक है ना। तो क्लिंडामाइसिन का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, ये ना लंग्स से रिलेटेड अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, जैसे कि निमोनिया के कंडीशन में क्या होता है, लंग्स में जैसे एल्विलाई में इन्फेक्शन कर जाता है। तो जब इन्फेक्शन कर जाता है तो क्या होता है, गैसियस का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में, जैसे कि O2 का एब्जॉर्ब करना और CO2 का रिलीज़ करना, तो वो एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे पस भर जाता है। जैसे एल्विलाई जो होती है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे पस भर जाता है। और जब पस जो भर जाता है तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और जैसे एक्सचेंज नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को मतलब डिफ़िकल्टी आ जाती है रिस्पायरेशन में, यानी कि सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग निमोनिया का नाम देते हैं। ठीक है ना। और ट्रेकिया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ही जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपको वेजिनल डिस्चार्ज हो जाना या फिर गोनोरिया जैसी कंडीशन हो जाना या फिर सिप्लिस जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। देखिए, ऐसे अगर बात करें हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, यानी कि मेल और फीमेल के बीच जो होती है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो जैसे यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। गोनोरिया जैसी कंडीशन जो होती है जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम आती है और इचिंग होने लगता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इंटरनली ऑर्गन में। ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। तो ये, और साथ में ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो होती है, यानी स्किन में किसी तरह का स्किन का जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वहाँ पे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो इससे पहले बता दूं कि मैं अबरार आलम और आपके लिए लेके आता रहूँगा इस चैनल में सारा मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, ताकि आपको जैसे वीडियोस आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में शेयर्स करें ताकि उन्हें भी इस तरह का नॉलेज मिलता रहे। ठीक। तो अब बात कर लेते हैं इसका बात तो हो गई यूज़ का, अब देख लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम इस मेडिसिन का यूज़ करने से कुछ साइड इफेक्ट होती है। देखिए, इसमें साइड इफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कॉमन साइड इफेक्ट और एक होता है सीरियस साइड इफेक्ट। देखिए, कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है आपको डेजीनेस हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, या फिर वर्टिगो हो जाना, या फिर डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीरियस साइड इफेक्ट देखा जाता है, जो कि अगर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। तो पहले बात करूँ हम लोग सीरियस साइड इफेक्ट की, तो उसमें आपको हार्ट बर्न हो जाता है, यानी सीने में जलन टाइप का हो जाना, और गैसेस का एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होना पेशेंट को, या फिर रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, सांस नहीं ले पाना। और उसके साथ साथ आपको जैसे जॉइंट में पेन होना क्या, बॉडी का जो जॉइंट वाला पार्ट होता है वहाँ पे पेन होना, और साथ में एलोइस स्किन होना, यानी स्किन पे येलो कलर का दिखना, या फिर आई में येलो कलर का दिखना। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट होती है। और साथ में एलर्जिक रिएक्शन होना बॉडी में। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर साइड इफेक्ट दिखाया तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है। रोकने के बाद आपके जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं उससे कंसल्ट एक बार ज़रूर से कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा कि मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग इसका प्रिकॉशन की, फ्रेंड अगर बात करें हम लोग प्रिकॉशन इसका कि ध्यान में रखने वाली कौन सी बात होती है प्रिकॉशन की, अगर बात करें तो इसमें आपको क्या है कि अगर किसी को लीवर का डिजीज़ पकड़ा हुआ है, या लिवर सिरोसिस पकड़ा हुआ है, या फिर किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा कोई भी अगर मेडिकल हिस्ट्री रहा हो तो मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है और डॉक्टर को बता देना मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। और साथ में ही अगर प्रेगनेंसी का कंडीशन में है, या फिर लैक्टेशन वाला प्रॉब्लम में कंडीशन में है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, तो ऐसा कंडीशन जब भी अगर हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर को बताएं कि इस तरह का प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है मेरा। तो हो सकता है कि डॉक्टर इसकी जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन चलाए, या फिर हो सकता है उसके एक्सपीरियंस के अनुसार इसे दे या फिर ना दे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही इस मेडिसिन का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थी क्लिंडामाइसिन की कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है और कितनी मात्रा में दिया जाता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें। विदाउट कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।